कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। Both the legs of the girl were wide open. It means the pelvic girdle was broken. जब लोग ये कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं देखने लगता हूँ कि क्या देख रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये कसूर है, एग्जैक्टली वो मकाम है जहाँ वो नन्ही सी ज़ैनब का बेजान लाशा उसके माँ बाप को मिला था। वो एक फ्लैट है, उसमें जगह उसको जाके देखा, खोला, उसमें बच्ची को उधर से लाश मिली पानी की टंकी में से, जिसके हाथ पांव वगैरह बंधे हुए थे। दोस्तों, ये दुनिया अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। जिस कर्ब और जिस अजियत में डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने अपनी आखिरी सांसें ली हैं, वो अब जिस भी दुनिया में जिस भी खुदा के सामने गई होगी ना, वो अब माफ नहीं करने वाला हमें। पूरी बॉडी से अलग अलग जगह से ब्लीडिंग है। आईज में से ब्लीडिंग था, वजाइना वाज ब्लीडिंग। देयर वाज 151 मिलीग्राम ऑफ सीमेन। या फिर ये हो सकता है कि कयामत शायद गुजर चुकी है और हम अपनी करतूतों की वजह से ऑलरेडी जहन्नुम में रह रहे हैं, जहाँ कभी ज़ैनब, कभी नूर मुकद्दम और कभी मोमिता देवनाथ जैसी लाखों लड़कियां इंसान के अंदर के हैवान की बर्बरियत को बर्दाश्त करते हुए इस दुनिया से चली जाती हैं। नॉर्मली हम इंसानों में शुरू से ही तफरीक का एलिमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। हम हमेशा हर मामले में रंग व नस्ल की, ज़ात पात की, मजहब की तफरीक से काम लेते हैं। अलबत्ता इस हौलनाक अमल के मामले में इंसान रंग, नस्ल, मजहब, यहाँ तक कि उम्र, बल्कि जिंदा या मुर्दा की भी तफरीक से काम नहीं लेता। या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को हम जो कब्र खोते तो अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। बल्कि इतना हौलनाक हो जाता है कि सिर्फ अपनी डोमिनेंस साबित करने के लिए एक दूसरे इंसान पर, वो भी अपने से कमज़ोर इंसान पर, इस तरह जुल्म करता है और उसे इस तरह अजियत पहुंचाता है कि जिसको मुंह से बयान करने के लिए भी शेर का जिगर चाहिए। मैं तो कम से कम वो जिगर नहीं रखता। और वैसे भी ये कोलकाता वाले इस हैबतनाक वाक़े के बारे में आप तकरीबन सब लोग जानते ही हैं। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ डिफरेंट चैनल्स पर सुन रखा है इस वाक़े से रिलेटेड, सो मैं इसकी डिटेल्स को डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि आपसे कुछ और बातें करना चाहूँगा। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। दोस्तों, ये कुछ पोस्टें मेरे सामने आई जिनमें इस वाक़े की विक्टिम लड़की की तस्वीरें लगाकर कुछ वाहियात मीम्स बनी हुई थी और ये मुस्लिम नामों वाले अकाउंट से पोस्ट हुई हुई थी। अब मुझे ये देख के जो अंदाज़ा हुआ है वो तो ये है कि ये मुस्लिम हेटेड फैलाने के लिए फेक अकाउंट से पोस्ट की गई है। बट आई एम नॉट श्योर, सो यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि अपनी आईडी से, जिसमें उसके दोस्त अहबाब हों, जिसमें उसके मे भी रिश्तेदार भी हों, वो उससे ऐसी कोई चीज़ पोस्ट करेगा। लेकिन क्या पता, जब इंसान इतना जालिम हो सकता है कि वो इतने घिनौने जराइम सर अंजाम दे सकता है, तो फिर इतना बेहिस भी हो सकता है कि उस जुर्म के विक्टिम जो कि किस अजियत में दुनिया से गया है उसका मजाक उड़ा ले। ये बनी नौ इंसान से कुछ बईद नहीं। हालांकि किसी भी और मखलूक, किसी भी और जानदार को आप इतना जालिम नहीं पाएंगे। इंसान के अलावा दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो कभी भी किसी दूसरे जानदार को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिवाय अपनी भूख मिटाने के या अपनी जान बचाने के। सिर्फ इन्हीं दो सूरतों में वो किसी दूसरे जानदार को मारते हैं, जब उनको अपनी भूख मिटानी हो या फिर जब उनको अपनी जान का खतरा हो। लेकिन ऐसे अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोई भी और मखलूक अपने ऑपोजिट जेंडर पर इतना जुल्म नहीं करती जिस हद तक इंसान चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों? और क्या इंसान हमेशा से ही इतना ही जालिम और बेहिस था, या ये भी इस जदीद दौर की देन है जिसके सर इंसान की बाकी बुराइयों का इल्जाम है? तो ये जिनसी ज्यादती वाले मामले में तो आज का मॉडर्न दौर बेकसूर है, क्योंकि ये ऐसा जुर्म है जो थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री ही चलता हुआ आ रहा है। और इसकी वजह है मर्द की हजारों लाखों सालों तक की जाने वाली तरबियत, जिसमें उसे ये सिखाया गया है, उसे ये बिलीव करवाया गया है कि तुम औरत से अफजल हो, उससे बरतर हो, उससे ताकतवर हो, और तुम्हारा पूरा हक बनता है उसको डोमिनेट करने का, उसको कंट्रोल करने का। और फिर वो मर्द ऐसे ही किसी कमज़ोर औरत को पकड़ता है और उस पर साबित कर देता है कि वो उससे कितना अफजल है। सो इसका जिम्मेदार तो ये मॉडर्न नफ्सा नफसी का दौर नहीं है। अलबत्ता जो बर्बरियत और बेहिसी आज के इंसान में पाई जाती है वो शायद इसी जदीद दौर की देन है, और ये किसी एक कौम या एक खित्ते के लोगों का प्रॉब्लम नहीं है।
बल्कि पूरी दुनिया के मर्दों में ही आपको इस तरह के जहनी मरीज मिलते हैं जो पहले तो किसी खातून को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाते हैं और फिर कभी अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या फिर कभी इस डर से कि वो किसी को कुछ बता ना दे उस लड़की को बेदर्दी से मार देते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी किसी किस्म की भी हमदर्दी रखने को मैं हराम समझता हूँ। इनको तो जितनी भी सख्त और अजियतनाक सजा दी जाए वो कम है और मेक श्योर करना चाहिए पूरी दुनिया को मिलकर कि इन मुजरिमों को किसी सूरत माफी ना मिले। लेकिन इसी के साथ एक और चीज पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है और वो ये कि जो आज हर दूसरा मर्द पोटेंशियल रेपिस्ट तैयार होता जा रहा है उसको किसी तरह रोका जाए। और ये पोटेंशियल रेपिस्ट तैयार करने में सबसे बड़ा हाथ आज के दौर में सोशल मीडिया पर आने वाली रील्स का है, जो इंसान की जिनसी ख्वाहिशात को इतना ट्रिगर करती हैं कि एक दिन उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन किसी मजबूर औरत पर निकल जाती है और फिर उस बेचारी को अपने जिनसी इस्तेहसाल के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों अब हमारी जनरेशन का तो जो हाल हो गया है इसका कोई खातिर खा हल नजर नहीं आ रहा मुझे। अलबत्ता हम अपने आने वाली जनरेशन को शायद इस तरह ज़ॉम्बी बनने से अभी भी बचा सकते हैं। इस वक्त आप में से जो लोग मेरे हम उम्र हैं वो या तो पेरेंट्स बन चुके होंगे या बनने वाले होंगे। तो अब हमारे ही हाथ में है कि हमने अपनी अगली नस्ल कैसे तैयार करनी है, वैसे ही जैसे हम खुद हैं या हमसे थोड़े बेहतर। हम चाहें तो जो बुराइयां हम में पाई जा रही हैं उनसे अपनी अगली नस्ल को बचा सकते हैं, उनको ये सिखा के कि तुम्हारा जेंडर किसी दूसरे जेंडर पर कोई फौकियत नहीं रखता। दुनिया में जितने इंसान हैं सब बराबर हैं और सबको अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी के फैसले का हक है। सो अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ कोई रिश्ता कायम नहीं करना चाहता तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम जबरदस्ती करो। उनको एक दूसरे इंसान की जान की इज्जत की कीमत समझानी पड़ेगी। उनको ये समझाना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी हो जाए किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर कभी हाथ नहीं लगाना है। उसको ऐसे कंटेंट से दूर रखना है कि जो बार बार उसके जिनसी ख्वाहिशात को ट्रिगर करे और तो और उसको एक खौफनाक और अजियतनाक सजा का डर भी देना होगा ताकि फिर भी जिंदगी में कभी भी वो आपकी बताई हुई बातों को इग्नोर कर भी दे तो कम से कम उसके दिल में एक खौफनाक सजा का डर होना चाहिए। फिर ही हम इस नस्ल इंसानी को बर्बाद होने से बचा सकेंगे, वरना तो जब कोई मखलूक इतनी हैबतनाक हो जाए तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि शायद अब उसके इख्तिताम का और अंजाम का वक्त करीब है।